मैं कोई आलमा जाकिरा नहीं हूँ, लेकिन बस नॉर्मल सी लड़की हूँ। ये है जी सिस्टर कि तकलीफ के हवाले से आप बात करें, मुज्तहिदीन के हवाले से आप बात करें, उलमा के हवाले से बात करें। मैं चाहती हूँ प्लेटफॉर्म से अच्छा मैसेज जाए उनकी तरफ, उनके लिए भी, क्योंकि उनके कुछ आप अपोजिट मैंने चीजें सुनी थी आपके प्रोग्राम से। तो मैं ये कह रही हूँ, हम जैसे लोग जो ज्यादा इस दीन के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं रखते, हम आगे इतना आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि फिकी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मसाइल होते हैं जो हमें सीखने और समझने की जरूरत होती है। तो वो हम पहले सवाल तो ये है कि हम किस से रुजू करें इनको हल करने के लिए, या अपने मसाइल को हल करवाने के लिए किस तरह और किस से रुजू करें, अगर हम तकलीफ नहीं करें। इज्तिहाद किस चीज का नाम है, तकलीद किस चीज का नाम? तकलीद यह है कि आपके लिए मुज्तहिद का कलाम हुज्जत है, किताबुल्लाह हुज्जत नहीं है, हदीस हुज्जत नहीं है, मुज्तहिद का कलाम आप पे हुज्जत है। जैसे अभी शिया जो लोग अमल करते हैं, उनको परवाही नहीं है कि हदीस शरीफ में क्या लिखा है। वो ये देखते हैं कि भाई सिस्तानी का फतवा क्या है, वुजू कैसे लेनी चाहिए, खुम्स किसको दे, कहां दे, उनको इसी से फिक्र है। हज पे जाते हैं तो सिस्तानी का फतवा हज के मुतालिक, हदीस वदीस से कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनका अकीदा यह है कि हदीस सिस्तानी का फतवा हम पे हुज्जत है। ये बिदअत है। ये तुम गैर मासूम को तुमने मासूम के मकाम पर बिठा दिया, और मासूम के फरमाइशात से तुम लाताल्लुक हो गए उसी हो। ये बड़ी छोटी बिदअत नहीं है, तुम खुद जमात मुखालिफिन पहुंचते हो। सब आपके अपने हाल रोने की है, आपके अपने हाल पे यहूद नसारा पहुंचना चाहिए, मुखालिफिन को रोना चाहिए, क्योंकि तुम खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम का दामन छोड़ चुके हो कई सदियों से। तुम उलमा के फतवे को अपने आप पे हुज्जत समझते हो, और आपके उलमा ने ये झूठ मशहूर कर दिया कि आपको हदीस समझ आ ही नहीं सकती, हम क्या आपको समझाते, ना वो खुद पढ़ते ना आपको पढ़ाते। तो अर्ज यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बात मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्ताअत करो, इत्तिबा करो। इत्तिबा कैसे होती है किसी भी शख्स की? अभी मैं आपको कहता हूँ अपनी माँ बाप की इत्ताअत करो, तो इसका मतलब इत्ताअत कैसे होती है? यानी वो जो कहे तुम अमल करो, यानी उनकी बात, उनकी सुखन अमल करो। हम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की इत्ताअत कैसे करेंगे? उनके सुनेंगे, उनकी बात क्या, उस पर अमल करेंगे। इसको कहते हैं हदीस पे अमल करना। हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ताबेदार, गुलाम और फरमानबरदार हैं, तशय्युअ इसी का नाम। यानी आपको उनके अक़वाल पे अमल करना। ये जो बकवास, ये जो झूठ मशहूर कराई कि आपको समझिए, हम आपको क्या समझाएं, उसमें झूठ बहुत है। ये एक खयानत है आपसे, गद्दारी है आपसे। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि हमारे अहादीस आपको समझ नहीं आ सकती, किसी दूसरे का फतवा आप पे इसलिए हुज्जत है, किसी जगह पे नहीं। तो मेरे अजीजों, उलमा का काम यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरमाइशात, ये इन्होंने जो झूठ मशहूर किया, देखिए उलमा के यहाँ पे उनका जहल बहुत है, उनके बेअक्ली बहुत है, उनकी नादानी। वो कहते हैं आप लोगों को हदीस नहीं समझ आ सकती। क्यों नहीं समझ आ सकती? मेरा काम यही है कि मैं लोगों को हदीस सुनाता हूँ। कभी किसी ने मुझसे मुशक्कर, अल्लाह जानता है, मैंने इंग्लिश में बहुत सारे हदीस लोगों को सुनाए, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, और भी जबान। आज तक किसी ने मुझसे शिकवा कम तो समझ नहीं आती। वो जो कहता है मैं समझ, वो ऐसा जो सुनता ही नहीं है, वो ऐसा कहा होगा कम समझ नहीं आती, वो पागल होगा जिसको समझ। लेकिन जो लोगों को समझ आ जाती है, पहली बात है कि ये जो इनका झूठ है कि समझ नहीं आती, ये तो इस पर रोने की बात है, हंसने की बात है। ये क्या हमाकत है कि समझ नहीं आती। आप कब आपने बयान किया कि लोगों को समझ नहीं आई। दूसरी इनका खयानत गद्दारी है कि हदीस में झूठ बहुत है। और भाई अगर हदीस चले, ये तो खयानत गद्दारी है। अशिया हदीस से नूरानी हदीस दुनिया में है ही नहीं, इससे ज्यादा सच्चा मजहब है ही नहीं, इससे बेहतरीन नूरानी सही हदीस दुनिया में न जमीन में ना कहीं भी नहीं, आसमान में होगा जमीन में नहीं है। अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि हदीस में ज़ईफ वगैरह, तो आप लोग सही हदीस की किताबें क्यों नहीं लिखते? अगर वाकई आपके दर्द यह है, मुज्तहिदीन, सिस्तानी, बलोचिस्तानी, इन लोगों का अगर दर्द यही है कि शाह हदीस में ज़ईफ बहुत है लोगों को, तो आपने अभी तक कोई सही हदीस की क्यों किताब नहीं लिखी? खुई ने क्यों नहीं लिखा? हकीम ने क्यों नहीं लिखा? मुरजर्री ने क्यों नहीं लिखा? असफहानी ने क्यों नहीं लिखा? आज तक तुम लोगों ने क्यों नहीं लिखा? तो ये एक बहाना, एक झूठ, ये लोगों का काम ही फ्रॉड है। जैसे मसलन आगा खान इस्माइलियों के लिए बड़ा मुकद्दस है। वो आगा खान के अगर कह दो कि ना उनको इस्माइली आगा खान भाई उसको नमाज शायद नहीं आता, कुरान नहीं पढ़ता, उनको गुस्सा आ जाता है। आगा खान भाई उसको होता है तो उस जिंदगी में नमाज पढ़ता भी नहीं, उसको किसी ने देखा भी नहीं नमाज पढ़ा ना, तो उनको गुस्सा, क्योंकि उनके नजदीक मुकद्दस है। अब सहाबा किराम जो जमात मुखालिफिन के नजदीक मुकद्दस, उनसे कहते हैं अबू बकर भाई, उमर, इनके किरदार कोई रंगीले किरदार के लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, उनको गुस्सा आ जाता है। इसी तरह क्योंकि वो उनको मुकद्दस मानते हैं, लेकिन उनकी तवहुम है, उनकी नादानी। इसी तरह हमारे शियों के यहाँ ये मुज्तहिदीन को मुकद्दस, इनको भाई सब कुछ समझते हैं, लेकिन इनकी तवहुम है, नादानी है। मुज्तहिदीन कभी गैर मासूम का कलाम कभी हुज्जत नहीं हो सकता। तो अर्ज यह है कि जब अहादीस शरीफ में अहले बैत कुरान फरमाते हैं, कुरान मजीद फरमाते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्ताअत करो, उलिल अम्र की इत्ताअत करो, उलिल अम्र अहले बैत अलैहिस्सलाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अइम्मा अताहर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारी इत्ताअत करो। तो इसका मतलब यही है कि उनकी बात सुन ले, उनकी बात पे अमल, उनकी बात ही हदीस का नाम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी दूसरे का फतवा आप